हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीरो कैंपस। और आप देख सकते हो अभी की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सर्कुलर पहले और फिर उसके बाद डेट शीट भी आ चुकी है। तो पहले मैं आपको ये सर्कुलर डिस्कस करता हूँ जो आप सर्कुलर देख पा रहे हो यहाँ पर बोर्ड अपने स्क्रीन के राइट साइड में कि सीबीएसई हैज़ रिलीज द स्कीम फॉर कंडक्ट। जो स्टार्टिंग में कुछ लिखा है वो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखो फिर क्या लिखा है कि टर्म 1 और टर्म 2 हैड ऑलरेडी बीन ओवर। और टर्म जैसे कि पहले बात हुआ था कि टर्म 1 और टर्म 2 में एग्जामिनेशन होंगे, तो अब टर्म 2 की जो बातें माइंड में रख के इन्होंने बनाया है वो डिस्कस। देखो यहाँ पर वाइल प्रिपेयरिंग द डेट शीट बोर्ड हैज टेकन केयर ऑफ दिस फॉलोइंग इश्यूज। इन सारे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने डेट्स को बनाया है, ठीक है, डेट्स को अरेंज किया है, जो कि है एज द स्कूल्स वर क्लोज ड्यू टू द पैंडेमिक। क्या था कि स्कूल बंद था पैंडेमिक के वजह से, कोरोना के वजह से, विच हैज लेड द लर्निंग लॉसेज, जिससे कि स्टूडेंट्स के सीखने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई, प्रैक्टिकल्स में नहीं जा पाए, बहुत सारे चीज़ों की लैकिंग रही, ठीक है। इसके वजह से आप देख पा रहे हो ये पॉइंट नंबर 1 है, तो इसको थोड़ा आप देख सकते हो। मोर गैप हैज बीन, ज़्यादा से ज़्यादा गैप रखा गया है सीबीएसई की तरफ से, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गैप रखा गया है दो एग्जामिनेशन के बीच में इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स इन बोथ द क्लासेस, मतलब 10th और 12th दोनों क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बीच में गैप रखा गया है। एंड व्हेनेवर द गैप इज लिटिल लेसर, और जब भी गैप लिटिल जो थोड़ा कम है, आप सेकंड पॉइंट देखो, जहां जहां गैप कम है उसको कोशिश किया गया है कि वो लास्ट वाले सब्जेक्ट्स में हो, मतलब कि आपके जो 26 अप्रैल से जैसे एग्जामिनेशन स्टार्ट है तो वो मई के एंड में हो, मतलब कि उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करने के लिए जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसके लिए आपको मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो वही लिखा है, सो दैट द स्टूडेंट कैन गेट सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स ऑफ दीज एग्जामिनेशंस, ओके। एंड थर्ड पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, ये अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग जेई मेन हैव बीन टेकन केयर ऑफ व्हाइल प्रिपेयरिंग द डेट्स। और जो जेई मेन की एग्जामिनेशन है उनको उसको ध्यान में रखते हुए डेट्स को किया गया है ताकि वो डेट्स क्लैश ना करे, ठीक है। और चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हो, दीज डेट शीट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग नियरली 35,000 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। तो 35,000 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशंस को उन लोगों ने ध्यान में रखते हुए कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा ना हो, टू इंश्योर दैट नो टू सब्जेक्ट्स एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट फॉल ऑन द सेम डेट। तो एक ही डेट में किसी एग्जामिनेशन का कोई दो एग्जामिनेशन, दो सब्जेक्ट्स एक साथ क्लैश ना कर जाए, इन सारे चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए 35 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो बनाकर इस चीज़ को डेट को तैयार किया गया है, ठीक है। और जो लास्ट आपका 5th पॉइंट सर्कुलर में देख पा रहे हो, ये देखो लास्ट वाला पॉइंट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट टेम्परेचर, और क्या है कि अभी टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, अब गर्मी का सीजन आ रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए टाइम टू ऑफ स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10:30। आप देख पा रहे हो ये 10:30 में डेट, जो आपके जो भी डेट रहेंगे, चाहे वो 1 घंटा का एग्जाम हो चाहे 2 घंटे का एग्जाम हो, आपके स्टार्टिंग जो टाइमिंग होगी वो 10:30 होगी। इस चीज को आप ध्यान में डाल लो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10:30 आपका स्टार्टिंग, बिकॉज ऑफ इट नो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन अर्लियर इन एग्जामिनेशन। अब क्या है कि इसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ 26 और कंट्रीज में भी एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, इसके वजह से तो सबको डेट मतलब टाइम को आगे पीछे करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से टाइम को एक फिक्स कर दिया गया है 10:30 बजे। सिमिलरली बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एग्जामिनेशन कैन नॉट बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट्स। और जो लास्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं 5th नंबर के लास्ट में कि कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से या फिर और भी कंट्रीज में एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं इनके वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा सर्कुलर। अभी ये देखो, अब मैं चेंज करता हूं, हाँ अब ये है हमारा डेट शीट। तो डेट शीट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टर्म 2 की जो डेट शीट आई है, तो पहला जो आपका 26 अप्रैल को एग्जामिनेशन है वो 10:30 से 11:30 आप देख पा रहे हो ऊपर में, और सब्जेक्ट कोड लिखा है उसके बाद, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट नेम उस तरफ है। तो पहला है 10:30 से 11:30 पेंटिंग का एग्जामिनेशन। पेंटिंग किनका है, उनका 10:30 से 11:30 26 अप्रैल, और इसी को बोला जा रहा है कि पहला एग्जाम आपका 26 अप्रैल से, जबकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो जिनका पेंटिंग, राय, गुरंग, तमांग, शेरपा, थाई, ये सारा एग्जामिनेशन नहीं है, जो जैसे कि शेरपा ये नेपाली का ये जो है अपना कुछ कल्चरल लोकल लैंग्वेज जो है, लोकल जो एग्जामिनेशन होते हैं उनका है, तो वो 10:30 से 12:30 ये सारे सब्जेक्ट्स है। तो ये 26 अप्रैल के दिन हो रहा है, लेकिन जो मेन एग्जामिनेशन जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो इनका इंग्लिश तो होना ही होना है, तो 27 अप्रैल को इनका इंग्लिश है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ, ठीक है, 10:30 से 12:30 ये आपका इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट को आप याद कर लो, 27 अप्रैल, ठीक है, 27 अप्रैल 2022, और सब्जेक्ट कोड है आपका 184। उसके बाद थर्सडे को मैं सारे सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं उसमें भी आता हूँ, ठीक है। 28 अप्रैल 2022 को आपका रिटेलिंग, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस,
मार्केटिंग एंड सेल्स, हेल्थ केयर, अपैरल, मल्टीमीडिया, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, ये सारे एग्जामिनेशन आपके होंगे 28 अप्रैल को, ठीक है। 20 अप्रैल आपका सब्जेक्ट कोड भी दे रखा है, आप देख पा रहे हो। और 22 मई को, इसके बाद आप सीधा आ जाओ 28 अप्रैल के बाद 2 मई। तो जैसे कि मैंने बताया सर्कुलर में दिया है कि बहुत सारे गैप्स है, तो ये आपका गैप में ही काउंट होगा, क्योंकि ये जनरली स्टूडेंट्स ये सब प्रीफर करते नहीं ये सब सब्जेक्ट। तो 2 मई को आपका है होम साइंस, तो बहुत सारे स्टूडेंट होम साइंस भी लेते हैं, 10:30 से 12:30 आपका 064 कोड होम साइंस। उसके बाद जो आपका एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और फिर एक और हिंदुस्तानी म्यूजिक प्री पर, और ये आपका 4 मई को होगा 10:30 से 12:30 एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये जो एग्जामिनेशन है अकाउंट्स जो कॉमर्स से रिलेटेड है, ये भी 4 मई को है, ठीक है। उसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 5 मई, डेट याद कर लो, आपका इंग्लिश 27 अप्रैल को था, और 27 अप्रैल के बाद स्टूडेंट्स आप आ जाओ सीधा 5 मई में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट पेज मैंने ला दिया, नेक्स्ट पेज में आपका 5 मई सुबह 10:30 से 12:30 041 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, जिन्होंने स्टैंडर्ड प्रीफर किया और जिन्होंने बेसिक प्रीफर किया है, जो बेसिक लिए है अपने प्रेफरेंस में, उनका है 241। तो उसके बाद 6 मई को आ जाओ फ्राइडे के दिन 10:30 से 12:30 आपका सिंधी, मलयालम, ओडिया, असमीज एंड कन्नड़। उसके बाद 7 मई को देख सकते हो आप 10:30 से 12:30 आप देख पा रहे हो, ये संस्कृत है, ठीक है। संस्कृत भी बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते हैं, तो संस्कृत भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 7 मई को। उसके बाद 10 मई जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है साइंस आपका 10 मई, ठीक है। ट्यूसडे आप याद रखना, ट्यूसडे 10 मई। इन सारे डेट्स के आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। 10:30 से 12:30 आपका साइंस होगा, 086 कोड है। थर्सडे 12 मई, उसके बाद आप 10 मई के बाद 12 मई आपका क्या है, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, मणिपुरी और उर्दू कोर्स भी। ये सब 10:30 से 12:30 2 घंटे के एग्जामिनेशन होंगे थर्सडे 12:30 तक, ठीक है। तो 12 मई है थर्सडे। अब उसके बाद 13 मई को है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये भी है आपका 13 मई को। 14 मई को है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 14 मई सोशल साइंस, ठीक है। 14 मई को सोशल साइंस है 10:30 से 12:30, कोड है 087 आप देख पा रहे हो। और ये पेज के आप लास्ट में देख पा रहे हो कि आपका 17 मई को जो कुछ एग्जामिनेशन है, जैसे कि हिंदी, म्यूजिक वोकल, नेशनल कैडेट क्रॉप्स और तेलुगु, बोडो, थांगकुल, जापानीज, भूतिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मीज़ो भाषा, मेलायू, ठीक है। ये सारे आपके 17 मई को है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में, लास्ट पेज में आता हूं। लास्ट पेज आप देखो, ये लास्ट पेज में आपका ऊपर में 18 मई है। 18 मई को आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी कोर्स ए। हिंदी कोर्स ए 002 आपका कोड एंड 085 हिंदी कोर्स बी, ठीक है। 10:30 से 12:30 2 घंटे के एग्जामिनेशन होंगे, और सारे एग्जामिनेशन आपके 40 मार्क्स के होंगे, आपको पता है, और 40 के आपके पहले हो रखे हैं टर्म 1 में। उसके बाद 21 मई को 10:30 से 12:30 016, ये सब अरबिक, तिब्बत, फ्रेंच, जर्मन, रसियन, पर्सियन, नेपाली, लिम्बो और लेप्चा, ये सारा जो आपका 21 मई को। और भी कुछ है, 2-3 और है जो आप देख पा रहे हो, कार्नेटिक म्यूजिक, वोकल, मेल और पेरिंस, ठीक है। उसके बाद 23 मई को है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये 10:30 से 12:30 है, ठीक है। ध्यान देना, ये 10:30 से 12:30 कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका कोड है 165 आप लास्ट में देख पा रहे हो। और लास्ट में जो सबसे आपका लास्ट एग्जामिनेशन है 24 मई, ठीक है। देखो 26 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 24 मई तक होगा स्टूडेंट्स। तो गैप मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि गैप ज़्यादा होगा, और लास्ट में जैसे कि बताया गया था गैप थोड़ा कम होता चला जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्रिपरेशन करने का टाइम अच्छा खासा मिलेगा। आप बीच बीच में उसको प्रिपेयर कर सकते हो बाकी सारे एग्जामिनेशंस में जिसमें गैप ज़्यादा है। तो आपका लास्ट एग्जामिनेशन 24 मई को है, आप देख पा रहे हो 10:30 से 11:30 1 घंटे का एग्जामिनेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। और इसका कोड है 402। और देखो कुछ खास बात है इस पेज के लास्ट में, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि दिया गया है स्ट्रिक्टली कैंडिडेट्स को व्हाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। ये है कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बोतल, अपना हैंड सैनिटाइजर लेकर आएंगे। ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए स्टूडेंट्स, ध्यान देना इस बात को। और कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज, माउथ एंड नोज विथ मास्क, मास्क पूरे नाक तक लगाना जरूरी है, सिर्फ माउथ तक नहीं, ठीक है। और कैंडिडेट्स विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी नॉर्म्स है, जो भी नियम कानून है, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। एंड पेरेंट्स विल गाइड देयर वर्ड्स, और पेरेंट्स अपने जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, या भी जो भी पेरेंट्स को ये चीज़ आप इन गाइडलाइंस को देख लेना अपने जो वार्ड को बताने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है सो एज टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19, ताकि
उसको और मतलब उससे बचा जा सके। एंड पेरेंट्स विल इंश्योर देयर वार्ड इज नॉट सिक, और पेरेंट्स को इस बात का ध्यान देना है कि उनके बच्चे बीमार नहीं हैं, ठीक है। एंड ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड व्हाइल अपीयरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी स्ट्रिक्टली अडहर्ड, और इस सारे चीज़ों को माना जाएगा कैंडिडेट्स की तरफ से, बिल्कुल सारे चीज़ों को मानना है। एंड कैंडिडेट्स शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया है सबको मानना है। और जो लास्ट ये 2-3 पॉइंट है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि ड्यूरेशन ऑफ ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट, डेट शीट में जैसा आपका ड्यूरेशन दिया ड्यूरेशन वही रहेगा। और 9th नंबर पॉइंट आप देख पा रहे हो, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम विल बी गिवन, आपको एग्जामिनेशन से पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा, गिवन टू द स्टूडेंट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको तब तक आंसर शीट नहीं खोलना है, पहले आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए 15 मिनट्स दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड और जो आपका लास्ट पॉइंट है ये है, फॉर अपडेट्स ऑफ स्टूडेंट्स मे विजिट, आप cbse.gov.in में जा सकते हो, gov.in में जा सकते हो। और जैसे कि मैं सबको डिस्कस हो चुका है, ठीक है, दैट्स इनफ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी भी टाइम है, और जो लोग कर चुके हो वो लोग रिवाइज करो। और मैं आप इस वीडियो में आपको ये आई बटन मिल जाएगा, मैं बहुत सारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग चैप्टर जो आपकी टर्म 2 में आ रहे हैं उसके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके लिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, जो आप एनसीईआरटी में टिक कर लो और सिर्फ उसको ही बनाओ, कंसेप्ट समझ के बनाओ, इतना ही इनफ है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।